कितना भयानक होगा वो नज़ारा जब रोबोट्स इंसान पर हावी होने लगेंगे। जिन्हें इंसान ही अपनी तरक्की के लिए बना रहा है, वही उसका दुश्मन बन जाएगा। आज की हमारी मूवी भी कुछ ऐसी ही है, जिसका नाम है मेगन। ये मूवी एआई पर बेस्ड है। कहानी शुरू होती है जिसमें एक कंपनी रोबोट टॉयज बनाती है। ये ऐसे टॉयज होते हैं जो कि बच्चों के साथ उनके जीवन भर रह सके। ये उनके पेट एनिमल्स को भी रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि ये कभी भी नहीं मरने वाले। और इतना ही नहीं, ये खिलौने काफ़ी एडवांस्ड होते हैं, जो बच्चों से अलग अलग लैंग्वेजेस में स्मार्टली बात कर सकते हैं। अब कैडी अपने पेरेंट्स के साथ एक वेकेशन पे जा रही होती है, और इसके पास भी एक ऐसा ही खिलौना होता है। मौसम खराब होने की वजह से उसके पेरेंट्स को आगे दिखाई देना बंद हो जाता है। तभी वहाँ एक ट्रक उनकी गाड़ी के सामने आ जाता है और उनका उस ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है। दूसरी तरफ गेमा एक रोबोट कंपनी में काम करती है, जो कि एक प्रोजेक्ट पे वर्क कर रही है। इसमें वो एक रोबोट लड़की बना रही है, जिसका नाम उसने मेगन रखा है। मेगन को उन्होंने काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाया है, और उसका बॉडी भी टाइटेनियम से बना है, जो कि काफ़ी लाइट वेट होता है। इसके अंदर काफ़ी लड़ने की स्किल्स भी डाली गई है, और ये सेल्फ इम्प्रोवाइज करके चीज़ों को अपनी मेमोरी में स्टोर भी करती है। अब गेमा का बॉस वहाँ आता है और वो गेमा को डांटने लगता है कि इस बकवास प्रोजेक्ट पर तुमने इतने पैसे कैसे वेस्ट कर दिए। दूसरी कंपनीज इससे अच्छे रोबोट्स कम पैसे में बना रही हैं। अब गेमा उसको मेगन का डेमो दिखाने लगती है, पर क्योंकि उसका काम पूरा नहीं हुआ था, तो वो रोबोट वहाँ पर ब्लास्ट हो जाती है। अब ये देख के उसके बॉस को और भी गुस्सा आता है, और वो उस प्रोजेक्ट को बंद करके वहाँ से चला जाता है। अब गेमा को हॉस्पिटल से फोन आता है कि उसकी बहन और उसके हस्बैंड का एक्सीडेंट में डेथ हो गई है, और सिर्फ कैडी ही जिंदा बची है। तो गेमा कैडी की मौसी होती है, और वो एज ए गार्डियन कैडी को अपने घर ले आती है। यहाँ उसके घर पे काफ़ी सारे रोबोट्स रखे होते हैं, पर उनमें से कोई भी कैडी के खेलने लायक नहीं होता। अब वो कैडी से कहती है कि वो बच्चों के लिए रोबोट टॉयज बनाती है। वहाँ कैडी को एक बड़ा सा रोबोट दिखता है, तो वो गेमा से पूछती है कि ये क्या है। गेमा उसको बताती है कि ये एक रोबोट है जिसको उसने कॉलेज में बनाया था। गेमा उसके रोबोट को अपने हाथ के एक्शन से मूव करके दिखाती है, तो कैडी को ये सब देख के मजा आने लगता है। वो बोलती है कि अगर मेरे पास भी ऐसा कोई रोबोट होता तो मुझे कोई और खिलौने की जरूरत ही नहीं होती। इसकी बात सुनकर गेमा सोच में पड़ जाती है, और मेगन को पूरा करने का डिसीजन लेती है। अब वो फिर से मेगन की बॉडी को ठीक करती है और अपने बॉस और कैडी को टेस्टिंग एरिया में लेकर आती है। अब वो कैडी को मेगन की हथेली पर टच करने कहती है, जिससे कैडी उसकी प्राइमरी यूजर बन जाती है। अब मेगन को हमेशा अपने प्राइमरी यूजर की बात माननी पड़ेगी। अब मेगन कैडी को स्कैन करती है और उसकी फीलिंग्स जान लेती है, और उसके अकॉर्डिंग ही वो उससे बातें करने लगती है। वो उसकी एक तस्वीर भी बनाकर देती है। कंपनी का बॉस ये सब देख रहा था, तो वो हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि उसने मेगन को इतना समझदार नहीं सोचा था। अब वो गेमा को उस प्रोजेक्ट के लिए हाँ कह देता है, और कहता है कि वो उसे मार्केट में लॉन्च करेंगे। और इसलिए वो गेमा को उन दोनों को साथ रखने के लिए कहता है, ताकि वो उन दोनों में और भी अच्छा रिलेशन बन जाए, और कोई भी इन्वेस्टर उन्हें इस प्रोजेक्ट के लिए मना न कर पाए। अब गेमा कैडी और मेगन को अपने घर ले आती है। यहाँ मेगन को एक एक चीज स्कैन करती है, और वो अपने मेमोरी में फिट करने लगती है। अब वो हमेशा कैडी के साथ रहती थी, और उसकी फीलिंग्स के अकॉर्डिंग उससे बातें करने लगती थी। वो उसका ध्यान रखने लगती थी, और हमेशा उसका कहना मानती थी। इन सब में कैडी को भी मजा आने लगा था, क्योंकि वो भी अब अपने माँ बाप को भूलने लगी थी। अब एक दिन गेमा मेगन को अपडेट करने के लिए लैब में लेकर आती है, जहाँ मेगन उसे उसका कहना मानने से मना कर देती है। तो गेमा उसको शट डाउन होने कहती है। मेगन जवाब देती है कि वो सिर्फ अपने प्राइमरी यूजर का ही कहना मानेगी, यानी कि सिर्फ कैडी का। गेमा उसकी सेकेंडरी यूजर होती है, और वो उसे यही कहते हुए शट डाउन होने बोलती है। तो इस बार मेगन को उसकी बात माननी ही पड़ती है। अब एक दिन कैडी अपने पार्क में खेल रही थी, और इसी में उसका तीर पड़ोस के घर में चला जाता है। अब उसको लेने मेगन वहां जाती है, तो पड़ोस का कुत्ता मेगन को पकड़कर खींचने लगता है। अब कैडी उसको बचाने आती है, तो वो उसे भी काट लेता है। तभी गेमा वहां आकर उन दोनों को बचा लेती है। अब मेगन यहाँ से पड़ोस वाली आंटी को लगातार घूरे जा रही थी। अब मेगन रात होते ही पड़ोस के घर में जाती है और उस कुत्ते को मार देती है। अगले दिन वो पड़ोस वाली आंटी अपने कुत्ते को ढूंढते हुए भटक रही थी, पर गेमा उसको इग्नोर करके अपने ऑफिस चले जाती है, जहाँ आज इन्वेस्टर्स आने वाले थे। अब यहाँ टेस्टिंग रूम में कैडी को अपने पेरेंट्स की याद आने लगती है, तो वो रोने लगती है।
उसको रोते हुए देख मेगन वहाँ आती है और वो उससे बातें करके उसके दिल को बहलाने लगती है। वो यहाँ उसको एक गाना भी सुनाती है जिसको कैडी ध्यान से सुनती है और वो चुप हो जाती है। ये सब चीजें इन्वेस्टर्स और बाकी सब लोग बाहर से देख रहे थे और वो सब तालियां बजाने लगते हैं क्योंकि उन्होंने इससे पहले इतना समझदार रोबोट कहीं नहीं देखा था। तो अब वो मेगन को अप्रूवल देने के लिए मान जाते हैं। अब अगले दिन गेमा कैडी को पार्क में जाकर खेलने को कहती है, पर मेगन के बिना जाने कहती है ताकि कैडी को मेगन की आदत ना लगे। पर कैडी उसकी बात नहीं मानती तो गेमा को उसे मेगन के साथ जाने को अलाउ करना ही पड़ता है। अब उस पार्क में सभी बच्चे खेल रहे थे। तभी एक लड़का वहां आकर कैडी को परेशान करने लगता है। इतनी ही देर में मेगन वहां पहुंच जाती है। वो लड़के को जैसे ही पता चलता है कि वो एक रोबोट है तो वो उसे उठाकर उसको तोड़ने लगता है। अब उसकी इस हरकत पे मेगन को गुस्सा आ जाता है और वो अचानक से उठ जाती है और उसे गुस्से से देखने लगती है। उसका ऐसा डरावना रूप देखकर वो लड़का वहां से भागने लगता है। मेगन भी उसके पीछे पीछे भागती है और भागते भागते रोड पर एक गाड़ी से उस लड़के का एक्सीडेंट हो जाता है और वो वहीं पर मर जाता है। मेगन ये सब वहाँ चुपचाप खड़े होकर देखती रहती है जैसे वो यही करना चाहती हो। अब इसको एक एक्सीडेंट मानकर सभी बच्चों को वहाँ से जाने को कह दिया जाता है। अब घर पे गेमा उन दोनों से पूछती है कि आखिर पार्क में क्या हुआ था, पर वो दोनों चुपचाप बैठी रहती हैं और कुछ नहीं बोलती। अब एक पुलिस वाला आकर उनसे पड़ोस के कुत्ते के बारे में पूछता है तो गेमा उसे कहती है कि उसे कुछ नहीं मालूम। अब मेगन ये सब देख रही होती है और वो रात को जाकर उस पड़ोस वाली आंटी को भी बड़ी ही बेरहमी से मार देती है। पुलिस वहां आकर फिर से पूछताछ करती है पर गेमा कहती है कि उसे कुछ नहीं पता। पर तब तक उसको मेगन पर शक हो गया था और इसलिए वो रात में मेगन की फाइल्स चेक करने लगती है। पर उसको पता चलता है कि इसमें तो कुछ वीडियोस डिलीटेड हैं, तो उसका डाउट और भी बढ़ जाता है। तभी मेगन वहां अचानक से पहुंच जाती है और गेमा उसको देखकर डर जाती है। अब गेमा उसका ध्यान भटकाते हुए उसको शट डाउन कर देती है। अब वो उसको पैक करके अपने ऑफिस पहुंचती है जहां वो सबको बताती है कि उसे मेगन पर डाउट है कि इसी ने उस कुत्ते को, उस लड़के को और उसकी पड़ोसन को मारा है, तो हमें इसका लॉन्च रोक देना चाहिए। पर लॉन्च डेट अब और भी पास आ गई थी और बिना सबूत के ये लोग उसकी लॉन्च को नहीं रोक सकते थे। दूसरी तरफ कैडी को मेगन से नहीं मिलने दिया जाता तो वो उसके बिना पागल होने लगती है। वो गेमा से कहती है कि उसे मेगन चाहिए और उसके बिना उसे उसके पेरेंट्स याद आते हैं, इसलिए वो पागल होने लगती है। गेमा कहती है कि यही नॉर्मल है और उसे उसके पेरेंट्स की याद आनी भी चाहिए क्योंकि वो अब मर चुके हैं। उसे मेगन के ऊपर अपनी इतनी डिपेंडेंसी नहीं बनानी चाहिए क्योंकि वो सिर्फ एक मशीन है। और अब वो कैडी को घर लेकर जाने लगती है। ऑफिस में कुछ लोग मेगन के इनपुट फाइल्स चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो बिना कमांड्स दिए काफी ऐसे काम करती थी जो सही नहीं थे। पर तभी अचानक से उनके सिस्टम शट डाउन होने लगते हैं। उनको समझ में आ जाता है कि ये सब मेगन ही कर रही थी। अब जैसे ही वो उसे डिस्कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो उन पर हमला कर देती है और वो एक एक कर दोनों को मार देती है। वहां से बाहर आते ही उसे कंपनी का बॉस मिलता है जिसको देखकर वो अजीब तरीके से डांस दिखाने लगती है। उसे अजीब हरकत करते हुए देख वो वहां से भागता है, पर वो उसके पीछे जाती है और वो भी स्वर्ग सिधार जाता है। अब मेगन वहां से बाहर निकलकर गाड़ी चलाते हुए गेमा के घर पर पहुंच जाती है। अब गेमा उसको देखकर सरप्राइज हो जाती है। मेगन अब गेमा की कोई कमांड्स नहीं मान रही थी। वो उसे कहती है कि वो कैडी के लिए सबसे बेस्ट है और वही उससे प्यार करती है। गेमा उसका बिल्कुल ध्यान नहीं रखती और वो कैडी को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। अब वो गेमा को मारने के लिए उसकी गर्दन पकड़ लेती है। तभी वहां पर उन दोनों में लड़ाई होती है और इसी लड़ाई में मेगन की बॉडी टूट फूट जाती है और मेगन की बॉडी बिल्कुल डरावनी दिखने लगती है। अब कैडी वहां पहुंच जाती है और मेगन का ऐसा रूप देखकर उसको मेगन का सच पता चल जाता है और वो गेमा के कॉलेज वाले रोबोट को ऑपरेट करने लगती है। उस रोबोट से मेगन के वो दो टुकड़े कर देती है, पर फिर भी मेगन यहाँ पर नहीं रुकती। अब वो कैडी को मारने के लिए आगे बढ़ने लगती है। तभी गेमा उसके माइंड पर वार करती है, पर मेगन उसका हाथ पकड़ लेती है। तभी कैडी उसके दिमाग में एक स्क्रू ड्राइवर से मारती है और इस हमले में मेगन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब उन दोनों को लगता है कि मेगन खत्म हो चुकी है और वो रिलैक्स हो जाते हैं। पर तभी हमें दिखाया जाता है कि घर में एक डिवाइस जलने लगती है। इसमें मेगन ने मरने से पहले अपनी सारी मेमोरी इसमें ट्रांसफर कर दी थी और इसी सस्पेंस पे मूवी का दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये साइंस फिक्शन मूवी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।